अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। मैं मोहम्मद मोआमिर, मास्टर स्टूडेंट, और आज मैं आपको एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा। आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर जो है बैचलर, मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें लॉट ऑफ प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फी और विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बैचलर के जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं वो आई थिंक 30 प्रोग्राम्स है, और मास्टर के लिए 12 प्रोग्राम प्लस है। तो ये चीज़ें हम बाद में जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन जो है समरी जो है वो मैंने आपको बता दी है। और ये स्कॉलरशिप जो है वो इंडोनेशिया की एक स्कॉलरशिप है, जो कि यूनिवर्सिटी इस्लाम निजेरी मौलाना मलिक इब्राहिम मलंग की तरफ से जो है वो ऑफर की जा रही है फॉर बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को आपने ए टू जी सारा देखना है, सारा प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो है वो हम कंप्लीट पहले स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ जानेंगे। ईच एंड एवरीथिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग डिस्कशन करने के बाद हम स्कॉलरशिप में जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। इस स्कॉलरशिप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये इनका ऑफिशियल पोर्टल है इस यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस स्कॉलरशिप का जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप जो है वो प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। अब इसका कंप्लीट ए टू जी कैसे आपने ढूंढना है, तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपने यहाँ पर देखना है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर किया जा रहा है फॉर फुल डिग्री प्रोग्राम, बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी। स्कॉलरशिप की कवरेज क्या होगी, इसमें रजिस्ट्रेशन फी कवर की जाएगी। इंडोनेशियन लैंग्वेज फॉर फॉरेनर प्रोग्राम जो है वो, जिसको बीपा कहते हैं, वो जो है कवर किया जाएगा। ट्यूशन फी कवर की जाएगी, एग्जामिनेशन फी कवर की जाएगी, और स्टूडेंट डॉर्मेटरी जो है वो कवर की जाएगी। अब अगर इसकी टाइमलाइन की बात करें, क्योंकि जो है वो हम प्रोग्राम्स और बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी टाइमलाइन की बात करते हैं। तो इसकी टाइमलाइन जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक जो है इसका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद डेस्क रिव्यू होगा 1 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक, और इंटरव्यूज होंगे 5 से लेकर 9 जनवरी 2026 तक। उसके बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे 12 जनवरी 2026 को। उसके बाद जो है वीज़ा प्रोसेस जो है 2026 के लिए वो होगा स्टार्ट 13 से 30 जनवरी तक आपका वीज़ा प्रोसेस ओके हो जाएगा। और उसके बाद अराइवल इन इंडोनेशिया 1 फेब से लेकर 15 फेब तक आप जो है 2026 में इंडोनेशिया में यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, जस्ट 2 मंथ का प्रोसेस है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो आप हासिल कर सकते हैं, और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। उसके बाद हम चलते हैं इस यूनिवर्सिटी की। अगर इस स्कॉलरशिप की डिटेल देखनी है तो आपने यहाँ पर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप न्यूज़ के ऊपर यहाँ पर आप गाइडलाइन ऑफ आईएसएस 2026, आईएसएस का मतलब है इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप। तो 2026 के लिए जो स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है उसकी गाइडलाइन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो मैंने इस फाइल को ऑलरेडी ही ओपन किया हुआ है, तो इसको हम कंप्लीट पढ़ते हैं पहले, और उसके बाद हम अपने एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो गाइडलाइन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप आईएसएस 2025, यूनिवर्सिटी इस्लाम निजेरी, मौलाना मलिक इब्राहिम मलंग, इंडोनेशिया। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है। इंट्रोडक्शन में उन्होंने बता दिया है कि बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है। इनके ऑब्जेक्टिव्स भी जो है वो उन्होंने बताए हुए हैं कि ये कल्चर, एजुकेशन, रिलीजन जो है वो एक्सचेंज करने के लिए जो है वो स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर बुलाते हैं, और उनका लिविंग एक्सपीरियंसेस एंड ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स इसके बता दिए हैं। उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनके इस यूनिवर्सिटी के साथ, जिस कंट्री के अच्छे रिलेशन है, रिलीजन के हिसाब से, एजुकेशन के लिहाज से, या फिर कल्चर के हिसाब से। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन सिटीजन हु हैव ऑब्टेन बैचलर डिग्री फॉर मास्टर प्रोग्राम। अगर मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपने बैचलर डिग्री जो है वो कंप्लीट की हुई हो, और अगर डॉक्टर के लिए अप्लाई करना है तो आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद हैव गुड रिजल्ट्स एट द प्रीवियस लेवल ऑफ एजुकेशन, नो डीलिंग विद लीगल इश्यूज। लीगल इश्यूज का मतलब यह है कि आप किसी भी पर्चा वगैरह में, एफआईआर में मुलविस ना हो।
उसके बाद इसकी बेनिफिट्स की हम पहले ही बात कर चुके हैं, दोबारा हम इसको देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी इसमें कवर की जाएगी, इंडोनेशियन लैंग्वेज जो है वो कवर की जाएगी, ट्यूशन फ़ी कवर की जाएगी, एग्जामिनेशन फ़ी कवर की जाएगी और स्टूडेंट हाउसिंग कवर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद यह स्टडी प्रोग्राम्स हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो बैचलर के प्रोग्राम है वो 30 प्रोग्राम्स जो है वो बैचलर के लिए ऑफर किए जा रहे हैं, मास्टर के लिए 12 प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं और पीएचडी के लिए आई थिंक 6 जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम बैचलर प्रोग्राम्स की बात करें तो इस्लामिक एजुकेशन, सोशल साइंसेज एजुकेशन, एलिमेंट्री स्कूल, अरेबिक लैंग्वेज एजुकेशन, इस्लामिक अर्ली मैनेजमेंट इन इस्लामिक एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, इस्लामिक फैमिली लॉ, इस्लामिक इकोनॉमिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, अल कुरान एंड तफसीर, साइंस एंड हाउ साइंस ऑफ हदीस, अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, शरिया, बैंकिंग, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंफॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मशीन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये मास्टर के प्रोग्राम्स जो है वो भी इसी के ही रिलेटेड हैं, थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, आप इसको खुद देख लीजिएगा। और डॉक्टर के प्रोग्राम जो हैं वो भी इसी के सेम ही रिलेटेड होंगे। उसके बाद हम अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट्स में जो है सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि आपने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। तो 10 रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है और उसके बाद आपने उसके साथ वैलिड पासपोर्ट जो होगा वो अटैच करना है। उसके बाद अटैच कॉपी ऑफ लास्ट डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट, जैसे कि अगर बैचलर के लिए कर रहे हैं तो आपने अपने एफएससी का जो रिजल्ट कार्ड है और सनद है वो अटैच करनी होगी। अगर सनद नहीं है तो आप फिर होप सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। उसके बाद रिसेंट फोटो जो है वो आपने अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपने सीवी जो है वो अपलोड करनी होगी। मोटिवेशन लेटर जो है वो अपलोड करना होगा। रेफरेंस लेटर जो है रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम इंडोनेशियन एम्बेसी और कंसुलेट, तो इसको कैसे लेना है तो आपने सिंपल आपके कंट्री में जो भी एम्बेसी है इंडोनेशिया की उसको आपने कांटेक्ट करना है। तो अगर आपको पाकिस्तानी एम्बेसी का ईमेल आता है जिसका ईमेल है KBRI, ठीक है, KBRI स्कॉलरशिप, आई थिंक KBRI स्कॉलरशिप ही है, KBRI स्कॉलरशिप@gmail.com, तो आप इनको जो है वो ईमेल करके अपना जो है वो लेटर ले सकते हैं। अब लेटर कैसे लेना है उनको आपने यही सारे डॉक्यूमेंट्स उनको भेजने होंगे सिवाय एप्लीकेशन फॉर्म के। उसके बाद प्रोवाइड सर्टिफिकेट ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ ओरिजिन कंट्री, तो ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। उसके बाद अटैच इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, उसके बाद अटैच इंडोनेशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो ये ऑप्शनल है, ये आपने नहीं करना। तो क्योंकि पाकिस्तानी सारा एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में होता है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं, इजीली जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है इंडोनेशिया में। उसके बाद जो इन्होंने लिखा है कि ऑल द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और इंडोनेशियन। पाकिस्तान के, इंडिया के या फिर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंग्लिश में होते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है तो आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेनी है। उसके बाद ड्यूरेशन कितना होगा इन प्रोग्राम्स का। सबसे पहले 2 सेमेस्टर आपको पढ़ाए जाएंगे इंडोनेशियन लैंग्वेज प्रिपरेशन के, जिसको बीपा प्रोग्राम कहते हैं। और बैचलर प्रोग्राम जो है वो 8 सेमेस्टर का होगा। मास्टर प्रोग्राम जो है वो 4 सेमेस्टर का होगा जिसको 2 साल का प्रोग्राम कहते हैं। डॉक्टर प्रोग्राम जो है 6 सेमेस्टर का होगा जिसको 3 इयर्स बी डॉक्टर प्रोग्राम कहते हैं। अब स्कॉलरशिप जो है वो आपको हर साल आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद स्पेशल रिक्वायरमेंट्स क्या है, अब यहाँ पर एज वगैरह को आप देख लीजिएगा कि जो स्टूडेंट्स बैचलर पर अप्लाई कर रहे हैं उनकी 21 एज जो है वो होनी चाहिए और 21 एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 21 से कम होनी चाहिए। उसके बाद मास्टर के लिए 30 जो है वो एज एक्सेप्टेबल है। उसके बाद डॉक्टर के लिए थोड़ा जो है वो 35 जो है वो एक्सेप्टेबल है रेट। अप्लीकेंट फॉर डॉक्टर प्रोग्राम मस्ट सबमिट रिसर्च प्रपोजल, तो जो स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने जो है वो रिसर्च प्रपोजल लाजमी सबमिट करना है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस किस बेस पर होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन एट द यूनिवर्सिटी अकाउंट के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो जो लिंक दिया हुआ है उसको आपने फिल करना है, वो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। उसके बाद एप्लीकेशन टेक पार्ट इन पोर्टफोलियो रिव्यू ऑनलाइन इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड इन द वेबसाइट। तो सबसे पहले आपने अकाउंट बनाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और वेट करना है अपने इंटरव्यू के लिए और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए, जो कि 2 मंथ का सारा प्रोसेस है। 2 मंथ के अंदर जनवरी के एंड तक आपको फाइनल जो है डिसीजन मिल जाएगा और उसके बाद आप जो है वो अपना वीज़ा प्रोसेस करके फेब में इंडोनेशिया आ जाना है। उसके बाद ऑब्लिगेशंस वगैरह है। ऑब्लिगेशंस
अब ऑब्लिगेशंस वगैरह में ये होता है कि आपने इंडोनेशियन रूल्स एंड लॉस को जो है वो कम्प्लीटली फॉलो करना है, ठीक है, और इस्लाम यूनिवर्सिटी के लॉज को आपने फॉलो करना है और अपनी जीपीए 3 तक मेंटेन रखनी है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो ऑब्लिगेशंस होते हैं। सैंक्शंस क्या है? सैंक्शन आर गिवन टू अवॉर्डीज इन द फॉलोइंग कंडीशंस। someone to collect information and given the first warning letter। अगर आप कुछ ऐसा वैसा करते हैं तो आपको फर्स्ट वार्निंग लेटर दिया जाएगा। उसके बाद इग्नोर द फर्स्ट वार्निंग लेटर, अगर आपने फर्स्ट लेटर को इग्नोर किया तो उसके बाद आपके खिलाफ एक्शन होगा और आपको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाएगा। तो को ट्राई करना है कुछ भी ऐसा नहीं करना यूनिवर्सिटी में। तो आपको ये सारे रूल्स जो है वो फॉलो करने होंगे। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर अगर आप आए तो आपको पता चलेगा कि इस स्कॉलरशिप के बारे में सारे डिटेल है। बेनिफिट्स एंड ड्यूरेशन की बात की हुई है, स्टडी प्रोग्राम्स कौन से हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऑब्लिगेशन एंड सेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने पोस्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो लास्ट का ऑप्शन है अप्लाई नाउ टू रजिस्ट्रेशन। अब आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल फॉर्म की तरफ ले जाएगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है सिंपल। तो ये गूगल फॉर्म जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। इस गूगल फॉर्म को आपने फिल करना है, ठीक है। जैसे मैं जो है वो अपना गूगल फॉर्म जो है वो आप लोगों को फिल करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग जो है वो देख लें कि कैसे इसको फिल करना है। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी जो है वो लिखनी है, सॉरी, उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है विद कोड, ठीक है। आपने फ़ोन नंबर अपना लिखने के बाद अपना एड्रेस कंप्लीट लिखना है। तो मैं यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस जो नहीं लिख रहा, लेकिन मैं शॉर्ट एड्रेस जो है वो लिख रहा हूँ। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो है वो आपने अपना अपलोड करना है। यहाँ पर लिखना है अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो मैं यहाँ पर अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो भी है 1 2 3 ओके। तो मैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो अपना लिख दिया। उसके बाद आपने अपना आईडी कार्ड जो है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको जस्ट एज ए डमी डाटा जो है वो फिल करके दिखा रहा हूँ। तो बाकी आपने सारा कुछ खुद करना है, ठीक है। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और अपना अप्लाई प्रोसेस करना है। कोई यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता एप्लीकेशन प्रोसेस का। तो आपने क्या इशू आ रहा है, सॉरी, कोई इशू आ रहा है इसमें, तो हम उसको देखते हैं। अगेन जो है वो हम ट्राई करते हैं। तो ये आपने अपना फ़ोन नंबर वगैरह और अपना सारा जो डाटा है वो उसको फिल अप करना है। जॉब्स, जॉब क्या है, आपकी स्टूडेंट हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं तो वो आपने अपना यहाँ पर बता देना है। आईडी कार्ड नंबर जो है वो ऑप्शनल है, लिखें तो मर्ज़ी है, नहीं लिखना तो भी मर्ज़ी है। यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड जो है वो अपलोड करना है। मैं जो है कोई भी डॉक्यूमेंट एज ए डमी डाटा जो है वो फिल कर रहा हूँ। तो आपने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर फिल करने होंगे। उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूशन की डिटेल आ गई। आपका जो लास्ट इंस्टीट्यूशन होगा उसका आपने जो है वो कंप्लीट डाटा आपने पुट करना है। जैसे मेरा लास्ट इंस्टीट्यूशन ये है और इसका एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर मैं डाटा जो है डमी फिल कर रहा हूँ। तो आपने अपना जो है एड्रेस है इंस्टीट्यूशन का वो कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा। लास्ट डिप्लोमा आपका क्या था वो बताना है। ईयर ऑफ डिप्लोमा क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर अपनी अपलोड ट्रांसक्रिप्ट और अपनी डिग्री जो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो जो स्टूडेंट्स बैचलर पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पर अपना सनद और अपना रिजल्ट कार्ड जो है वो अपलोड करेंगे।
ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जस्ट 10 मिनट की अप्लाई है और आपने ज़रूर अप्लाई करना है। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत जो है फास्ट है और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब स्टडी प्रोग्राम जो है वो आपने चूज़ करना है। मैं जैसे मास्टर को चूज़ करता हूँ, तो नेक्स्ट करते हैं। अब मास्टर में मैंने किस चीज़ में करना है तो वो मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं बायोलॉजी में करना चाहता हूँ तो नेक्स्ट। तो आपने जिसमें भी करना हो मास्टर, बैचलर या फिर पीएचडी, तो आपने वही चूज़ करना है। अपलोड योर आईडी कार्ड फ़ोटो, तो आपने अपने आईडी कार्ड का फ़ोटो जो है वो अपलोड करना है। फिर अगेन मांग रहे हैं, ओके, आपने सीवी जो है वो अपलोड करनी है। अब यहाँ पर जस्ट डॉक्यूमेंट्स ही आपने सारे के सारे अपलोड करने हैं और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। उसके बाद आपने रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम एम्बेसी, जो आपको एम्बेसी से रिकमेंडेशन लेटर लेना है वो उसको आपने यहाँ पर अपलोड करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो अपलोड करना है। और उसके बाद अगर भाषा का लेटर है तो वो अपलोड करना है, वरना इसको छोड़ देना है, ये ऑप्शनल है। उसके बाद मोटिवेशन लेटर, एक स्ट्रांग सा मोटिवेशन लेटर जो है वो आपने लिखना है अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद पीएचडी के स्टूडेंट्स जो होंगे वो रिसर्च प्रपोजल लाजमी यहाँ पर अपलोड करें। रिसर्च प्रपोजल बना के उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक अचीवमेंट, ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप सेमिनार, वर्कशॉप्स और ये चीज़ें जो है वो आपकी आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। जिसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैं उसको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपने जस्ट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो ये 10 मिनट का सारा प्रोसेस है, तो आपने यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।